अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ैदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन जिस दिन से नई हुकूमत आई थी उस दिन से उन्होंने नैब के जो कवानीन हैं उनमें कुछ तरामीम की थी। नैब के कवानीन में तरामीम कराने के लिए, कोई भी बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंटेरियन से और उस वक्त का जो सदर पाकिस्तान होता है उसके साइन होना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये बिल पास कराया और सदर पाकिस्तान को भेजा, उन्होंने साइन नहीं किया आरिफ अलवी साहब ने, लेकिन पार्लियामेंट में ये बिल पास हो सकता था एक कानून के मुताबिक अगर 10 दिन के अंदर सदर पाकिस्तान साइन ना करे। यूं पार्लियामेंट में ये जो बिल जो है पास करा लिया गया, नैब के कवानीन में तरामीम करा ली गई। तो चेयरमैन PTI इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनको मानने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और उन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया और आज सुप्रीम कोर्ट में उस केस पर समाअत हुई। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने की। नैब तरामीम के खिलाफ जो समाअत आज की गई उसमें उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब के कानून का ताल्लुक सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर से नहीं होना चाहिए। मखसूस फर्द के लिए बने कानून को अदालत जो है कलअदम कर सकती है। सरकार का काम आगे बढ़ना है, फैसला साजी होनी चाहिए, कानून में तरामीम होनी चाहिए। नैब कानून की वजह से सरकारी अफसरान फैसला करने से डरते हैं कहीं हमारी कोई पकड़ ना हो जाए, जिस पर PTI के वकील हारिस साहब ने ये जो है मौकफ देते हुए कहा कि नैब के कवानीन में ऐसे कवानीन में तरामीम की गई है। नैब में जितने भी केसेस होते हैं वो तमाम करप्शन से रिलेटेड होते हैं, आमदन से ज्यादा असासों के होते हैं। लेकिन जो नैब के कवानीन में तरामीम की गई है वो ऐसी तरामीम की गई है कि आप अगर करप्शन करेंगे, आपके अकाउंट में कहीं से भी कोई पैसा आएगा तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसका कोई सबूत नहीं दे सकते और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो क्या खुला तजाद नहीं है? पाकिस्तान की आवाम अपने चुने हुए नुमाइंदों से सवाल कर सकती है कि करप्शन कहां से हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि ये पार्लियामेंट में पास हुआ है, कि पार्लियामेंट में ये पास हुआ तब ये तरामीम हो रही थी, तब आप लोग कहां थे? जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहां पर मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जब नैब कवानीन हमने बनाए थे तो कमेटी थी, उसमें बहुत बहस भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि अब आप लोग कहां थे? अब आप पार्लियामेंट से वॉकआउट कर गए हैं। इसको जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए था। आपको आइन का, पाकिस्तान का जो है ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम ने आप पर ट्रस्ट किया है। यह अदालत मसला हल नहीं कर सकती, बल्कि पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों को इस पर बहस करनी चाहिए कि कहां कवानीन में तरामीम होनी चाहिए, कहां कवानीन में तरामीम नहीं होनी चाहिए। जिस पर एक नुक्ता उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने यह भी उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि सजाए मौत जो है कलअदम है तो क्या अदालत उसको बहाल कर सकती है? जिस पर PTI के वकील ने कहा कि ये और मामला है, ये बुनियादी हुकूक की बात है। ये जो करप्शन है, ये अमीर आदमी तो अपनी मर्जी की यहाँ पर जिंदगी गुजार लेते हैं। अमीर आदमी अपना पैसा कहीं से कहीं मुंतकिल कर देता है, लेकिन एक पटवारी अगर किसी से पैसे ले लेता है तो वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता। तो इसमें जो है कवानीन में तरामीम जो है नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामेंट ने अब इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। यही जो एक मौकफ सामने आया है कि पार्लियामेंट पर इसमें बहस होनी चाहिए। और ये भी बताते चलें, ये भी कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि जो नैब कवानीन में तरामीम है इस पर बहुत बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि नैब को जो है हमने एक सियासी इंजीनियर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नैब से आज तक पाकिस्तान में क्या बेहतर हुआ है? नैब एक ऐसा इदारा बन चुका है कि जो भी हुकूमत आती है अपनी अपोजिशन के खिलाफ नैब को इस्तेमाल करती है। तो इसमें जो भी कवानीन है बैठ कर इस पर बात होनी चाहिए कि कौन से कवानीन होने चाहिए। और करप्शन सिर्फ एक ऑफिस होल्डर, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की नाकाबिले माफी नहीं है, बल्कि हर पाकिस्तानी की नाकाबिले माफी है। और करप्शन करने वाले की सजा होनी चाहिए, लेकिन करप्शन करने वाले ने अगर कोई ऐसा अहम फैसला लिया है तो उसको ना कबूल करना तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने जो है नोटिस जारी कर दी है और समाअत मुलतवी कर दी है। 31 जुलाई बरोज जुमे तक जो है 11 बजे तक समाअत पर दोबारा होगी, जिसमें जो है नोटिस जारी किए गए, हुकूमत को किए गए हैं, नैब को किए गए हैं, दीगर फ्रीकैन को किए गए कि जो जो इसमें मुलविस था उस पर जो है आके अदालत में जवाब दें। तो एक PTI की जानिब से ये जो दरखास्त थी समाअत के लिए मुकर्रर की गई और इस पर बहस भी हुई। लेकिन सबसे अहम सवाल जो पाकिस्तान की आवाम ने तब भी किया था और आज भी करती है कि PTI को पार्लियामेंट से वॉकआउट नहीं करना चाहिए था। पार्लियामेंट से अगर वॉकआउट वो कर गई है, जितने भी अहम फैसले थे जो मौजूदा हुकूमत उसने कर लिया, अब बाहर बैठ के वो मसाइल पर बात नहीं कर सकते, वो तरामीम पर बात नहीं कर सकते उस तरह से, उतने उनके पास ठोस शवाहिद नहीं है जितने वो पार्लियामेंट में बैठ के मसले पर बात कर सकते थे। यही आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि आपके पास भी वोट था, आपको भी लोगों ने चुना था, आप पर भी लोगों का ट्रस्ट था, आप भी आइन का ख्याल करते, आप भी पाकिस्तान का ख्याल करते, तो कहीं ना कहीं आप इस पर यहाँ आज जस्टिफाई कर सकते। लेकिन जब आपने वहां पर तरामीम होने दी आसानी से, तो अब अदालत इसका क्या हल करे? इसको तमाम सियासी जमातों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए और पार्लियामेंट की जो
ज़रूरत है उसको इतना गैर ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। पार्लियामेंट वही एक वाही जगह होती है जहाँ पर पाकिस्तान की आवाम चुने हुए नुमाइंदे भेजती है और वहाँ पर मसाइल हल होते हैं। लेकिन अगर चुने हुए नुमाइंदे ही ऐसा करने लग जाए कि अपनी अपनी मर्जी के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, किसी और मसले के लिए पार्लियामेंट को छोड़ दे और फिर अदालतों के दरवाजे खटकाए और पाकिस्तानी अवाम का भी वक्त ज़ाया करे, अदालतों का भी वक्त ज़ाया करे, जो काम आप पार्लियामेंट में बैठ कर सकते हैं वो अदालतों का वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में बैठ के हल करें। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं था जब तरामीम की, हमने कवानीन बनाए, तो अब जब तरामीम हो रही थी तो अब आप लोग कहाँ थे, क्योंकि आप लोगों का फैसला गलत था पार्लियामेंट छोड़ने का। अगर पार्लियामेंट ना छोड़ी होती तो शायद आज आपको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी रिमार्क्स ना सुनना पड़ते कि आपने भी आइन का ख्याल नहीं किया, आपने भी आवाम का ट्रस्ट तोड़ा है, आपको वहां बैठकर बात करनी चाहिए थी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।